Hello students, how primary, secondary and tertiary amines can be distinguished? तो देखो कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एमाइंस को एक ही टेस्ट के साथ में केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रीजेंट क्या है। तो हिंसबर्ग रीजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट की जब प्राइमरी एमाइंस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी सॉल्युबल। और उसके बाद उसका जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जो क्लियर सॉल्यूशन मिला आफ्टर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन विद हिंसबर्ग रीजेंट, उसकी जब रिएक्शन एसिडिफिकेशन कराते हो तो आपको इनसॉल्युबल एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी एमाइन की जब रिएक्शन कराओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में या हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में, तो आपको मिलेगा N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। पहला कौन सा था, पहला था क्लियर सॉल्यूशन, सॉल्युबल। प्राइमरी एमाइंस के साथ में सॉल्युबल मिलता है और सेकेंडरी एमाइन के साथ में इनसॉल्युबल N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। और उसकी जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो नो रिएक्शन। ठीक है, समझ पाए। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी डिस्टिंग्विश हो गया। अगर टर्शरी डिस्टिंग्विश करना है तो टर्शरी एमाइंस डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद हिंसबर्ग रीजेंट, क्योंकि टर्शरी एमाइन के साथ में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन के पास में, तो टर्शरी एमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या बोले तो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए, आपके जरूरत की चीज हो ये, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।